हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास में टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो अपन ने डिस्कस किया था। अब उसका दूसरा रूल्स पहले से मैंने लिख दिया ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे और सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, इसमें रूल नंबर 2 लिखा है स्टूडेंट्स मैंने कि यदि वाक्य में अपन को ईच या एवरी के साथ में डे मिल जाए, वीक मिल जाए, मंथ मिल जाए या ईयर मिल जाए, कहने का मतलब यह है कि यदि अपन को सेंटेंस में ईच डे मिले या ईच वीक मिले, ईच मंथ मिले या ईच ईयर मिले, या ईच नहीं आकर के क्या आ सकता है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। बात समझ में आ गई ना? यानी ईच या एवरी दो ऐसे शब्द हैं, इनके आगे डे, वीक, मंथ, ईयर आए, या फिर वन से ट्विस, ठीक है ना, इनके साथ में भी है, जैसे वंस ए डे, वंस वीक, वंस मंथ, वंस ईयर है, या ट्वीस ए डे, ट्वीस वीक, ट्वीस मंथ, ट्वीस ईयर आए, या फिर ऑन संडे, ऑन मंडे। कहने का मतलब ऑन के बाद अपने जो 7 दिन के सप्ताह के दिन है वो आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है, वेडनेसडे, सैटरडे जो भी है ना, कि ऑन लग करके सप्ताह के दिन आ जाए, उनके नाम आए, या फिर इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग आदि एडवर्ब आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टूडेंट्स टेंस का प्रयोग करने का मतलब देखो, मैन वर्ब की फर्स्ट आएगी या तो, और या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। ये जो मैन वर्ब की फर्स्ट या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का जो मैंने नियम लिखा है, ये केवल स्टूडेंट कौन से सेंटेंस में काम में आना है? सिंपल सेंटेंसेस में काम में आना है। यदि वाक्य साधारण है तो ये काम में आएगा। यानी ये साधारण वाक्यों में या तो मैन वर्ब की फर्स्ट लगाएंगे और या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट के साथ क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस, या फिर डू या डज प्लस नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये नहीं डू डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट, ये 3 सेंटेंसेस में काम में आएगी। एक तो वाक्य क्या होगा? नकारात्मक होगा, या फिर वाक्य क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा, और या फिर वाक्य प्रश्नवाचक क्या होगा? नकारात्मक। यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज लगाएंगे। ये अपन ने पीछे वाले वीडियो में बाकायदा 2-3 जगह पढ़ा है कि डू डज का यूज करेंगे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही करेंगे। अब एग्जांपल देखिए, एवरी मंथ। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, अपन को एडवर्ब दी है एवरी मंथ कि प्रत्येक महीने ही, उसके बाद रिश्ता रहा ए न्यू ड्रेस और वर्ब दे रखी है बाई। अब देखो वाई आया लास्ट में, और वाई से पहले क्या दे रखा है? वोवल दे रखा है यू, ए ई आई ओ यू। मैंने क्या बताया था? यदि वाई आ जाए और वाई से पहले कोई वोवल आए तो ऐसी कंडीशन में वाई हटेगा नहीं, उसके साथ केवल और केवल क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। अब देखो सबसे पहले एडवर्ब कौन सी काम कर रही है? एवरी, और एवरी के साथ में क्या जुड़ के आया है? मंथ। तो ये एडवर्ब अपनी एवरी मंथ आ गया। अब आगे लिखिए वर्ब बाई, बी यू आई, ठीक है। करता देखिए सिंगुलर दे रखा है ना, एक वचन करता है। वाक्य में कहीं नोट नहीं है और ना ही कोई इंट्रोगेटिव मारा का, इसका मतलब वाक्य कौन सा है स्टूडेंट से? साधारण। साधारण वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे, एस या ईएस। अब ईएस तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन वाई के साथ अब क्या जुड़ जाएगा? एस। तो ये हो गया एवरी मंथ, प्रत्येक महीने ही बाइज वह खरीदता है ए न्यू ड्रेस, एक नई पोशाक। अगला सेंटेंस लिखा है वी गो टू। वाक्य में वर्ब दे रखी है प्लेज फुटबॉल ट्वीस ए डे। ये देखिए यहां पर मैंने एडवर्ब दी है ट्वीस, या वंस के साथ क्या है? डे आ सकता है, वीक आ सकता है, मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है। एडवर्ब दी है ट्वीस ए डे, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए, एडवर्ब को देखा ट्वीस ए डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रही है। किसको बता रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रही है। लेकिन सब्जेक्ट देखें वी दे रखा है जो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ मैन वर्ब की अकेली फर्स्ट आएगी। लेकिन यहां पर देखिए प्ले के साथ ऑलरेडी है, जुड़ा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा? प्ले। वी गो टू प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं ट्वीस ए डे, दिन में 2 बार। तीसरा एग्जांपल, तीसरे एग्जांपल में अपन देखें कि स्टूडेंट्स फिर ब्लैंक्स दिया, नोट आया, फिर ब्लैंक्स आया, टू स्कूल ऑन संडे। यानी ऑन के बाद सप्ताह के दिनों के नाम आए, जैसे ऑन संडे, मंडे, उसके बाद मैंने इसको सीधे ही लिख दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले देखो
स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, प्लूरल है, बहुत सारे के सारे आ गए ना तो प्लूरल हुआ। अब वाक्य में आ रखा है स्टूडेंट नोट, जहां नोट आ गया इसका मतलब डू या डज का काम है, क्योंकि वाक्य नेगेटिव आया है, नकारात्मक आया है। अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ सहायक क्रिया जोड़ दीजिए डू, और जब डू डज आ जाती है स्टूडेंट्स तो इसके बाद मैन वर्ब की क्या आनी है, फर्स्ट, और मैन वर्ब की फर्स्ट करेंगे तो गो के आगे जो ईएस दिया इसको हटाना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा गो। स्टूडेंट डू नॉट गो टू स्कूल, विद्यार्थी विद्यालय नहीं जाते हैं ऑन संडे, रविवार को, ठीक है। नेक्स्ट है वो लिखा है सी टू मीट मी ऑन मंडे, यहां पर एडवर्ब कौन सी काम कर रही है, ऑन मंडे, ऑन के बाद मंडे सोमवार आया तो ये सप्ताह का एक दिन है। अब कर्ता को चेक करें, सी सिंगुलर दे रखा है, वर्ब है कम, इसको अपन जोड़ेंगे तो ये आएगा कम्स। अगला लिखा था प्राइम मिनिस्टर टू अवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है वो, मतलब आएंगे हमारे कस्बे में थर्सडे नेक्स्ट थर्सडे को। अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर एक होता है, वर्ब है कम, इसके साथ भी क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। अब कंपटीशन में जो एग्जांपल आएंगे वो इस प्रकार के आएंगे। सबसे पहले देखो लिखा है सी ऑलवेज, एडवर्ब अपनी कौन सी काम कर रही है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंगित कौन सा वर्ड कर रहा है, ऑलवेज कर रहा है। फिर ब्लैंक्स आया, वर्ब दे रखी है पार्टिसिपेट, सब में देखो पार्टिसिपेट के साथ कहीं आईएनजी है, कहीं ऐसे कभी ईडी जुड़ा हुआ है, तो यहां पर अपनी जो एडवर्ब हुई वो पार्टिसिपेट हो गई, ओके। तो सी ऑलवेज, फिर ब्लैंक्स आया इन डांस कंपटीशन। अब इसमें देखो सबसे पहले कर्ता सी दे रखा है, क्या दे रखा है, सी। अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ एस या ईएस आएगा, तो यहां पर दे रखा है पार्टिसिपेट, यानी मैन वर्ब की ये फर्स्ट दे रखी है, दूसरा दे रखा है पार्टिसिपेट्स, पार्टिसिपेटेड और पार्टिसिपेटिंग, आईएनजी जुड़ा है। अब ए बी सी डी में से करेक्ट जो आंसर है वो अपन को क्या करना है, फिल करना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आएगा। अपन बात करें स्टूडेंट ऑलवेज दे रखा है, सेंटेंस सिंपल या साधारण दिया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस या ई जुड़ेगा, तो यहां पर पार्टिसिपेट के साथ एस कौन से में जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन में जुड़ा हुआ है। देखिए पार्टिसिपेट के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अपना करेक्ट जो ऑप्शन हुआ वो यहां क्या हो गया, बी हो गया, तो यहां कोष्टक में मैंने क्या डाल दिया, बी। दूसरा एग्जांपल लिखा है मोहन रिक्सन एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ईच या एवरी के बाद में ये मॉर्निंग इवनिंग, ये एडवर्ब है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सबसे पहले देखो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन कर्ता दिया हुआ है, और इसके चार ऑप्शन है, ए में प्ले लिखा है, बी में इज प्लेइंग, सी में प्लेज और डी में प्लेड। अब देखिए स्टूडेंट्स वो सेम सेंटेंस, इस वाला ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंपल दिया हुआ है, सेंटेंस साधारण वाक्य दिया है। अपन मैन वर्ब के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, एस, मैन वर्ब के साथ कहीं एस जुड़ा हुआ है क्या, सी ऑप्शन में जुड़ा हुआ है, तो यहां अपना जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये करेक्ट है बिल्कुल। ये इस प्रकार के एग्जांपल आएंगे कंपटीशन में। थर्ड दे रखा पंकज एन एसे इन द इवनिंग, और सब में वर्ब देखो राइट दे रखी है, वर्ब सब में राइट लगी है, कहीं राइट्स के साथ एस जुड़ा है, कहीं विल राइट फिर इज राइटिंग, यानी वर्ब राइट है। अब सबसे पहले एडवर्ब चेक करें स्टूडेंट्स, इसमें तो आपको नजर आ रही है वाक्य में क्या दिया एडवर्ब, इन द इवनिंग, ठीक है। अब देखिए करता है वो पंकज सिंगुलर है, इसके साथ एस ये जुड़ेगा, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें अपन क्या भर देंगे, ए। फिर लास्ट ऑप्शन 4 नंबर एग्जांपल में लिखा है आई ऑलवेज, वर्ब सब में दे रखी है टेक, कहीं फर्स्ट है, कहीं सेकंड है, कहीं विल जोड़ रखा है, कहीं उसके साथ एस ये जुड़ा हुआ है। आई ऑलवेज माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, ठीक है ना, 7:30 बजे सुबह मैं नाश्ता लेता हूं। अब करता को देखो, करता है वो आई दे रखा है, ये प्लूरल है, और जब कर्ता प्लूरल होता है वहां साधारण वाक्य में मैन वर्ब की केवल क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर देखिए टेक है, ये फर्स्ट फॉर्म है सी ऑप्शन में, तो करेक्ट जो आंसर आया वो सी आया। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों को सेकंड जो है वो समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स मैंने सीधे दिए, कुछ एक्सरसाइज के रूप में 4 एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट किए कि भाई एबीसीडी ऑप्शन आएंगे इस प्रकार से, और एडवर्ब को देख करके, एडवर्ब को देखो सबसे पहले, उसके बाद देखो सेंटेंस को, देख लिया, सेंटेंस देखने के बाद सब्जेक्ट पे जाओ, सिंगुलर प्लूरल पे जाओ, और इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कीजिए। नेक्स्ट रूल है
वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है पूरा पैटर्न तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है वो आप वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स।